हेलो एरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 30th टू द 5th of June 2022। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती उसे फिट ना करे अपनी सिचुएशन में। ओके, चलिए एरीज देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव 30th to the 5th of May 2022। चलिए एरीज, अब की बात की जाए तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लगा था कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को लगा था कि दिस इज़ अ कनेक्शन जो एकदम मेंट टू बी है। मतलब यही बंदा या यही बंदी के साथ आपकी शादी होने वाली थी या फिर कमिटमेंट होने वाली है। वो टाइप की एनर्जीज में देख पा रही हूँ जहाँ पे आपको 100% विश्वास था। ओके, कि आपका होना है तो इनके साथ ही होना है। इतना पक्का था, आप दोनों की रिलेशनशिप इतनी पक्की थी। और इतना श्योर था आपका कि मतलब आपको लगा था ये नहीं तो कोई और नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के बीच में फ़िलहाल तो मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत अटकी हुई है। एकदम स्टैग्नेंट है। ना बातें आगे बढ़ रही है, ना कम्प्लीटली पीछे जा रही है, ऊपर जो कुछ नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन में ब्लॉक्ड हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये भी देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप ना शायद बहुत ज़्यादा स्लो था। धीरे 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 धीरे, मतलब बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी, ऐसा ही बोल दीजिए कि मतलब बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी। 6 महीने हो या 1 साल हो, आपको लगता है पर हम जहाँ थे वहीं हैं। और अभी तो सिचुएशन वर्स हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा अनरिलायबल आ रहे हैं मुझे। वेरी वेरी अनरिलायबल। मतलब ऐसे आपको लग रहा है कि ये पर्सन मतलब इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई परसिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट ईजी। नॉर्मल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए रोज़ बातें करनी होती है, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से होनी चाहिए बातें। सो लॉन्ग डिस्टेंस नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए मतलब सामने से अंदर से होना चाहिए कि भाई एक गुड मॉर्निंग विश कर लिया, दिन में पूरे दिन में 5 मिनट बात कर ली। ज़रूरी नहीं है 2 घंटे बात करने हैं, बट जस्ट टू आस्क दैट द पर्सन कैसे हो, खाना खाया, कैसा रहा दिन, समथिंग लाइक दैट। बट वो एक एवरी डे की एक कॉन्शियस एफर्ट होती है। वो किसी को आपको बताना नहीं पड़ता करने के लिए। और आपके साइड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज बात करते थे, 4 दिन बाद बात करते थे, फिर वापस गायब हो जाते थे। अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन में है ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ऐसा लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। दे वॉकड अवे फ्रॉम यू। बहुत सारी रीजंस हो सकती है क्योंकि लोग हमें क्यों छोड़ के जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी फिक्स हो गई हो या फिर कहीं और वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो। दूसरे लोगों के लिए उन्हें अपनी फैमिली की बात सुननी है और आपके साथ नहीं रह सकते तो उन्हें किसी और के साथ रहना पड़ा। और दूसरे तीसरे ग्रुप के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतलब ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आप शायद कुछ मांग रहे थे और वो तभी के लिए रेडी नहीं थे, तो वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट है कि यहाँ से निकल जाए वो। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। एरीज निकल तो गए थे बहुत होश में और जोश में कि भाई कुछ नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एरीज जैसे मिल जाएगी बहुत सारे, या एरीज जैसा मिल जाएगा कोई। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं और कॉन्फिडेंस उनका एकदम से क्रश हो गया है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपको वापस अपनी लाइफ में ला सकेंगे। सो क्या हो रहा है कि आपकी तरफ से ना आपके पर्सन है ना बहुत इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है। मतलब इमोशनली अनअवेलेबल से मेरा मतलब है कि या तो आपको इमोशंस दिखाते नहीं है या फिर दिखाते नहीं है, लेकिन मतलब कभी क्या करते हैं पता है, एकदम ओवरली सेंसिटिव है आपके पर्सन। मतलब आपसे ज़्यादा सेंसिटिव आपके पर्सन है। सो सेंसिटिव लोग क्या क्या होता है कि सेंसिटिव लोग ऐसे नहीं होते, जो वाइज होते हैं ना, दिमाग से सही होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं ना, वो बात तो करते हैं, कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि भाई वो दे लव यू या दे केयर। कहीं ना कहीं उनकी बातों में लगता है कि भाई ये इंसान प्यार तो बहुत करता है मुझसे, बताता नहीं है। और एक होता है जो बिल्कुल भी नहीं बताता, दूसरी तीसरी बातें करते रहता है। एंड यू लाइक यार प्यार करते हो कि नहीं करते हो। सो जब कोई इंसान तुम्हें गेस कराता है ना कि भाई तुम उनकी लाइफ में हो, इम्पॉर्टेंट हो, प्यार करते हो नहीं करते हो, दैट इज़ ओनली हैपनिंग बिकॉज जब ये पर्सन खुद इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं। ये पर्सन ऐसे होते हैं ना जो बहुत डरते हैं, सामने वाले को जो हर्ट ना कर दे, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। सो ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग हैं ना आगे बढ़ना चाहते हो। यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते क्योंकि ओवरऑल अगर देखने जाएँ तो आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा पर्सन है ही नहीं, ये मेरे नसीब में था ही नहीं, या ये मेरे नसीब में थी ही नहीं।
आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे, चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन मतलब वो वक्त ही गलत है या फिर इंसान गलत है या फिर जो भी है, सो आपकी तरफ से आप तो आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप इस पर्सन के साथ रहना भी नहीं चाहते, और आप मतलब जैसे अपनी, जैसे बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ एस्टीम आ गया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही है, या मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही है, और आगे बढ़ते जाओ। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अगर किसी और कनेक्शन में थे तो वो कनेक्शन वो रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं वो कनेक्शन आपके पास आने के लिए। अगर आपके पर्सन को एडिक्शंस थे, ऑब्सेशंस थे, किसी चीज़ का एडिक्शंस थे, नेगेटिव पैटर्न्स थे, फियर थे, किसी पर्सन पे या किसी चीज़ पे हैबिचुएटेड थे, हैवी कोडिपेंडेंसी, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पेरेंट्स का अप्रूवल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कि नहीं यार मम्मी बोल रही तो नहीं कर सकता, यार मैं मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं नहीं कर सकती मैं, जो भी हो किसी चीज़ का डिपेंडेंसी वो छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी वो पर्सन थोड़े बहुत ऑन एंड ऑफ वाले एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ बिल्कुल ही, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, सही से सोच नहीं पा रहे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए है तो कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल कि चाहिए क्या लाइफ में, जैसे मुझे तो हॉलीडे पे जाना है, हाँ तो हॉलीडे पे तो जाना है, कहाँ जाना है? जापान जाना है, चाइना जाना है, रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है, हिमालय जाना है, कहाँ जाना है? पहले तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं। ये पर्सन को बस एक ही है, भाई मुझे एरीज के पास वापस आना है। हाँ आना तो है, क्या करना है उसके लिए वो नहीं पता, कैसे आना है वो नहीं पता, कम्युनिकेशन करनी है वो नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगी, समझ रहे हैं आप? सो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, दे आर डायरेक्शनलेस राइट नाउ। इन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके साथ थे तभी डायरेक्शन मिलता था, बिकॉज यू वर रनिंग द शो। रिलेशनशिप तो आप चला रहे थे, अब आप नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में और करना क्या है। चलिए आपके इंटेंशंस और उनके इंटेंशंस देख लेते हैं। चलिए आपके तो कोई इंटेंशंस नहीं उनसे बात करने के, बड़ी क्लियरली दिख रहा है। यू हैव नो इंटेंशंस टू टॉक टू दिस पर्सन। वो बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, बिकॉज आपने अपना मन बना लिया कहीं ना कहीं, भाई आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस फॉर श्योर। आपने अपना मन बना लिया है दैट यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसा एक हो रहा है, यू हैव दैट एनर्जी जहाँ पे आपको बात तो करनी है, यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन एनी हाउ, लेकिन आप बात कर नहीं पा रहे, बिकॉज आप सोच रहे कि वो आके कम्युनिकेट करे, यू डोंट वांट टू बी इम्पल्सिव। आपकी तरफ से बहुत सारे आंसर्स आपको चाहिए होंगे, यू वांट लॉट ऑफ क्लैरिटी, लेकिन वो मिल नहीं रही। तो आप सोच रहे कि भाई आए तो वही क्लैरिटी लेके आओ, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, यू आर होल्डिंग बैक राइट नाउ। इनके इंटेंशंस तो मतलब फ़िलहाल तो जो भी फियर है ना उनके अंदर, वो सारा फियर रिलीज़ करना उन्हें। फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो भी है, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके जितना भी डर है ना, वो सारा डर निकालना चाहते हैं। वो पूरा डर निकालना चाहते हैं। वो जो डर में रहते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं, अपने अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं ना, वो सारा उन्हें डर निकालना है और उन्हें लॉजिकली, रियलिस्टिकली देखना है अपने कनेक्शन को, कि क्या हो क्या रहा है। आपके और इनके एक्शंस देख लेते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ आएंगे, और आपका एक्शन होगा कि आपको डिसीजन बनाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आई थिंक यू आर चूजिंग टू मूव ऑन, और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ब्यूटिफुल। चलिए आपकी बात करते हैं। तो आपकी बात अगर करें ना, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ना एक दूसरा डायरेक्शन ले रहे हैं। आपका फोकस ये रिलेशनशिप है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये रिलेशनशिप। एक बात देखिए आपने, मैं जब शफल कर रही थी, यहाँ का क्लैरिफाई कर रही थी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स था। मतलब मुझे लगा कि मैं बाद में पिकअप कर लूँगी, दूसरे 2 कार्ड्स है उसके बाद, लेकिन जब मैं शफल करने लगी तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आ गया। टैरो, राइट? आई लव टैरो, कितना सही मतलब वो देते हैं डायरेक्शन। अब आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है बिकॉज कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है। सो आप में से बहुत लोग है ना एक पॉइंट पे आके, जहाँ पे अब तक है ना आप होल्ड ऑन कर रहे थे इस पर्सन को, दरवाज़ा खुला रखा था आपने कि भाई ये पर्सन आए तो मैं मतलब वापस हम दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। अब आपकी तरफ से ना एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पक्का डिसीजन हो गया है कि भाई ठीक है छोड़ दो, जाने दो इस पर्सन को, क्यों इन्वेस्ट करें।
मुझे अपनी वैल्यू पता है ना, मुझे पता है व्हाट आई डिजर्व। सो अब आप अपने एक्सप्लोर कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, यू आर बीइंग ब्रेव। इस बार आप बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं कि भाई इस रास्ते को बंद करो, इस दरवाजे को बंद करो, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन की कम्युनिकेशन तो आएगी, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी फ्रेंडली होगी, ये माइंड में रखें। फ्रेंडली होगी मतलब बहुत बेसिक सी ब्लैंड सी कम्युनिकेशन होगी कि मैं मतलब यार कुछ सीरियस वाली कम्युनिकेशन होगी, बहुत एकदम से हू हा वाली नहीं होगी। लेकिन ये पर्सन अभी भी कम्युनिकेट करेंगे लेकिन दिल की बात नहीं बताएंगे। सो कंग्रेचुलेशन की कम्युनिकेशन तो आ रही है फॉर श्योर, लेकिन कम्युनिकेशन दिल की बात नहीं बताएंगे। हाय हेलो बोलेंगे, तमीज़ से बात करेंगे एकदम, आपको लगेगा मतलब ये मेरा फ्रेंड है या मतलब इसके साथ मेरी रिलेशनशिप थी कभी। सो बिकॉज ये रिस्क नहीं लेना चाहते अभी भी। सो कम्युनिकेशन आएगी फॉर श्योर ये हफ्ते, लेकिन दिल की बात नहीं बताएंगे आपको। ओके, दिल की बात नहीं बताएंगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।